मध्य प्रदेश की राजनीति आदिवासियों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों का फोकस 78 सीटों पर ज्यादा है। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आदिवासियों को साधने पर जोर, सियासी रेस में लीड लेने की होड़। जिस वर्ग के पास सत्ता की चाबी है उसे साधने की होड़ सी चल पड़ी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ओर से इसकी जोर आजमाइश चल रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन क्या रहा है, इसके बाद इसके पीछे का गणित भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। तो 18 सितंबर 2021 को जबलपुर में राजा शंकर शाह के शहीदी दिवस पर अमित शाह शामिल हुए थे। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने जनजातीय दिवस में शिरकत की थी। फिर 17 सितंबर 2022 को श्योपुर में पीएम मोदी चीतों को छोड़ने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार ने 3 ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो आदिवासियों के कल्याण के लिए हैं। पहला भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, दूसरा टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और तीसरा मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष योजना। इनके जरिए बीजेपी आदिवासियों को साधने में जुटी है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो योजना के लिए खास रूट तैयार किया गया है। यात्रा के रूट के लिए आदिवासी इलाकों को प्राथमिकता दी गई है। मालवा निवाड़ के 7 जिलों को इसके लिए चुना गया। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य जिले ही हैं। मोदी जी की जो सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, अनेकों कार्य कर रही है और कभी उन्होंने ऐसा नहीं जताया कि बताया कि वो जनजातीय के लिए काम कर रहे हैं। वो हमेशा से ही पिछड़ा वर्ग, जनजातीय वर्ग के लिए, आदिवासियों के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं, अनेक योजनाएं चल रही हैं। जनजाति राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाकर मोदी जी ने इनका मान बढ़ाया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अनेक योजनाएं इनके लिए चला रहे हैं, जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त अनाज, मुफ्त कपड़े, जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी सुविधा मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी लोगों के लिए मुहैया कराई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव आदिवासी वर्ग को उनका अधिकार दिया, आदिवासियों के हित में काम किए, चाहे भू अधिकार कानून हो, पट्टों का कानून हो, आरक्षण का कानून हो। और 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने 1000 करोड़ के कर्जे माफ किए। साथ ही आदिवासी वर्ग के लिए उनके त्योहार मनाने के लिए फंड स्वीकृत किया, अन्य सुविधाएं दी। भाजपा ने आदिवासी वर्ग को केवल धोखा दिया, आदिवासियों को वोट बैंक की तरह उपयोग किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर सियासी दलों को आदिवासी वर्ग का साथ क्यों चाहिए। तो सीधे तौर पर इसके पीछे सियासी कारण है। दरअसल प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासियों की आबादी है। 51 लाख गौंड समुदाय के लोग हैं, 60 लाख भील भिलाला हैं, 43 आदिवासी समूह हैं, 12 लाख कोल समाज के लोग हैं, 47 लाख सहरिया हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर आदिवासी कब किसके साथ रहे हैं। तो सियासी इतिहास के पन्नों को पलटें तो 2003 में आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी को 37 सीटें मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जीजीपी को 2 सीटें मिली थी। इसी तरह 2008 में रिजर्व सीटें बढ़कर 47 हो गईं, बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। जबकि 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। लेकिन 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें मिली। यानी 2018 में आदिवासी सीटों की स्थिति बदली थी। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मामला दिखा था, बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और शायद इसीलिए बीजेपी को 2018 में सत्ता से बाहर भी होना पड़ा था। इसीलिए इस बार आदिवासी सीटों को लेकर पार्टियां ज्यादा अलर्ट हैं, ताकि 2023 की रेस में आगे निकला जा सके। कि आदिवासी इस प्रदेश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, मतदाता भी है उसमें सबसे ज़्यादा है। लेकिन 85 सीटों में वो मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। लगभग 85 सीटें ऐसी जिसमें मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं और 40 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में रही है, लेकिन किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका है। यह इसका एक नकारात्मक पक्ष है। हमेशा आदिवासियों के वोट लेने की बात होती है, आदिवासियों के हित में काम करने की बात होती है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने इसमें कोई सार्थक कदम आगे नहीं उठाया है। बीजेपी कांग्रेस को एक दूसरे से ज्यादा खतरा जयस से है, क्योंकि मालवा निवाड़ में कई सीटों पर जयस का प्रभाव है। इन सीटों पर जयस दोनों ही पार्टियों का खेल खराब कर सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो वोटों का बंटवारा रोक लेगा
उसके सिर जीत का सेहरा बन सकता है। लेकिन हाल के महीनों में जिस तरह से जयेश की सक्रियता बढ़ी है, उससे ये तय है कि 2023 में जयेश बीजेपी कांग्रेस की चुनौती जरूर बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी 86 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर इफेक्ट करते हैं और यही वजह है कि इतने बड़े वोट बैंक को कोई भी राजनीतिक दल दरकिनार नहीं कर सकता है। आदिवासी जिस पार्टी की ओर गए हैं, सत्ता की कुर्सी पर वही बैठी है। लिहाजा 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले एक साल में दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रयास आदिवासियों को कितना झुका पाते हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि आदिवासी लगातार किसी के साथ नहीं रहे। चुनावों में ट्राइबल का मिजाज बदलता रहा है। ये ट्रेंड दोनों ही पार्टियों को परेशान कर रहा है।